हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल गौरव भैया के अंदर मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, जो कि आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है कि अपन क्लास 10th के अंदर करने वाले हैं आईआईटी जेईई की तैयारी, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो इस सीरीज में अपन क्या कर रहे हैं बाबू लोग, इस सीरीज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जितने भी आपके 10th और 9th के कंसेप्ट है उसके ऊपर जितने भी जेईई के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कर रहे हैं, ताकि आप बोर्ड्स के साथ साथ आपको एक आइडिया हो कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई के अंदर, और क्या वो हम क्वेश्चंस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये भी मेन है। ठीक है, तो आज मैं लेके आया हूं आपके सामने ये प्यारा सा क्वेश्चन, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका चैप्टर नंबर 4 एंड एपी मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 5, इन दोनों का मिक्सअप है। ठीक है, और ये आ कब रखा है भैया, ये आ रखा है आपका जेईई मेन 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है। पहले बता देता हूं, सारे के सारे कंसेप्ट इसमें वही यूज होंगे जो आपने क्लास 10th में चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में आपने पढ़े। ठीक है, तो यार देखो, सबसे पहले तो यार आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और कमेंट सेक्शन प्लीज एक करना कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं के, क्योंकि रेस्पॉन्स जितना आएगा उतना ही मैं कंटिन्यू रखूंगा। पहले बता देता हूं, इस वीडियो के ऊपर मुझे आपसे कम से कम 5000 व्यूज चाहिए। आपने पिछली वाली वीडियो पे मुझे बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स दिया था, इस वाली वीडियो पे 5000 व्यूज चाहिए। ठीक है, और 100 लाइक्स चाहिए, पहले बता देता हूं। ठीक है, तो शेयर करना बस, मैं इस सीरीज को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू रखूंगा और आपका माइंड, आपकी जो सोचने की पावर है उसको मैं इंक्रीज करूंगा। यहाँ पे देख सकते हो यार, आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, आप में से 52% बच्चों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। तो किसका इंतजार कर रहे हो, इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, बोर्ड्स का तो मिल ही रहा है इस चैनल के ऊपर, लेकिन तुम्हें जेईई का भी करा रहे यार इस चैनल के ऊपर। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए अब इस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और पहले वीडियो को रोको और खुद ट्राई करो। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा इस वीडियो को रोक के। देखो क्वेश्चन कहता क्या है, सुनना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अल्फा एंड बीटा रूट्स है, p नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, पी क्यू आर इन एपी, बेटा ये जो कोफिशिएंट है ना, इसका p, इसका q, इसका ये r, ये एपी के अंदर है। तो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा बराबर 4 दे रखा है। तो आपको वैल्यू बतानी है बेटा अल्फा माइनस बीटा, ये मॉड का मतलब आप लोग कहते हो इसको एब्सोल्यूट, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है अल्फा माइनस बीटा की। ठीक है भैया, अच्छा अब कैसे बताएं, देखो बेटा फटाफट सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिख दो। जैसे देखो, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको बेटा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आर, नहीं क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है। आप बोलोगे यस भैया, क्या बोला गया है, इसके अल्फा और इसके बीटा दो रूट्स है। ठीक है भैया, फिर आओ भैया पी क्यू आर इन एपी, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है बेटा, दूसरी कंडीशन दे रखी है पी क्यू आर, ये तीनों बेटा एपी के अंदर है। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या दे रखी है बेटा आपको, ये पहली ये दूसरी हो गई। हाँ भैया, तीसरी क्या दे रखी है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा 4, ये आपको तीसरी कंडीशन दे रखी है। यस भैया, अब निकालना क्या है, देखो लास्ट आपको निकालना बेटा ये वाली वैल्यू निकालनी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये आपको निकालना है। अब कैसे निकालोगे, देखो आपने 10th के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि भैया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 4 अल्फा बीटा। आप बोलोगे यस भैया, तो यहां से मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूं क्या भैया, क्या भैया कि भैया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, यहां से आएगा भैया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अच्छा, अब बेटा लोग देखो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। आप बोलोगे यस भैया निकाल सकते हो, कैसे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है। तो बेटा यहां से क्या करो, आप निकालो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, लेकिन यहाँ पे बी क्या है क्यू, ए क्या है पी, तो बेटा इसका फॉर्मूला बन जाएगा माइनस क्यू अपॉन में पी। अब दूसरा अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा निकालो, सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी बेटा आर, और पी ए की वैल्यू कितनी है पी, निकल गई दोनों की वैल्यू। यस भैया, पुट कर दो यहाँ पे पुट कर दो बेटा, इन दोनों में पुट कर दो। तो जैसे ही यहाँ पे पुट करोगे तो देखना अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है, यहाँ पे कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस क्यू अपॉन पी, तो माइनस क्यू अपॉन पी का होल स्क्वायर। अच्छा, नीचे माइनस 4 अल्फा बीटा है, माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी बेटा, आर अपॉन में पी। अच्छा,
वेरी गुड भैया, सही बोले आप। ठीक है भैया, हो गया इतना, हो गया इतना, आप बोलोगे यस भैया हो गया इतना। अब देखो मेरे प्यारे लाल, अब देखना क्या हमने ये वाला तो सही किया ना, अल्फा प्लस बीटा 4 अल्फा बीटा इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। हाँ ठीक है, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। ठीक है, अब देखो बेटा, इसका स्क्वायर ओपन करना, इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू आर अपॉन पी। अब देखो मेरे लाडले, ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू चल रही है बेटा, ये चल रही है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है भैया, हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है ना, ऑप्शन में सारे के सारे नंबर्स है, नंबर्स है। इसका मतलब भैया ये जो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आएगी, जो आपका ये आरएचएस है, इसमें सिर्फ नंबर बचना चाहिए। ये जितने भी है ना क्यू पी आर पी, इनको हटाओ, रवानगी करो इनकी। अब रवानगी करेंगे कैसे, अब रवानगी करने के लिए बेटा थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, सोच बढ़ाओ अपनी। बेटा देखो ये क्यू स्क्वायर और ये पी स्क्वायर तो तभी कटेगा जब या तो पी को क्यू में कन्वर्ट कर दो, या तो क्यू में पी को कन्वर्ट कर दो, पी के अंदर लिख दो। जैसे देखो अब लिखेंगे कैसे भैया, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो हमें दो कंडीशन दे रखी है। सबसे पहला दे रखा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा बराबर 4 है। अच्छा तो इस कंडीशन को जरा यूज करते हैं आना। तो देखो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा 4 है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 है। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने अभी निकाली माइनस क्यू अपॉन पी, तो माइनस क्यू अपॉन पी अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपने अभी निकाली आर अपॉन पी, तो आर अपॉन में पी बराबर 4। पी से पी कट गया तो भैया हमारे पास बचा माइनस क्यू अपॉन आर बराबर 4, और यहां से हमारे पास आएगा 4 आर बराबर माइनस क्यू। बनी ये कंडीशन, आर और क्यू में बनी। हाँ भैया, अब भैया दूसरी कंडीशन कैसे बनाओगे, दूसरी कंडीशन के लिए उसने दे रखा है देखो अपन को कि पी क्यू आर एपी के अंदर है। अगर ये तीनों एपी के अंदर है तो आपको पता है बेटा, ये वाला रूल आपको पता होगा क्या भैया, कि भैया पी क्यू आर एपी के अंदर है, 3 नंबर एपी के अंदर है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता था फिर इसको कि बीच वाले नंबर का डबल पहले वाले नंबर प्लस तीसरे वाले नंबर का एडिशन के बराबर होता है। ये हमने पढ़ रखा है एपी के अंदर चैप्टर नंबर 5 10th में। तो भैया दूसरी इक्वेशन तो मेरे पास ये बन गई, बन गई। यस भैया। अब भैया देखो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे तो भैया यहाँ पे पी और क्यू में एक रिलेशन बनाना है, पी और क्यू में एक रिलेशन बनाना है। अच्छा तो देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, पहली ये रही, दूसरी ये रही। पी और क्यू के अंदर रिलेशन बनाना है तो इसको यहां से आर को हटाओ। आर को हटाने के लिए यहां से आर की वैल्यू रख दो। यहां से आर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, माइनस क्यू अपॉन में 4। तो मैंने क्या किया, यहां पे माइनस का क्यू अपॉन 4 लिख दिया। अच्छा यहां से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहां से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकालना जरा। p की वैल्यू आएगी बेटा यहां से 2q प्लस q बटे 4, और इस p की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, टोटल एलसीएम लोगे तो 9q बटे 4। आ गया p और q में रिलेशन, आ गया p और q में रिलेशन। चलो इसको रखो, इसको 1 मिनट रखो, ये पहली रिलेशन मिल गई। अब देखो बेटा दूसरी रिलेशन मुझे किस में चाहिए, देखो r और p है, हाँ तो मुझे R और P में एक रिलेशन चाहिए। क्या डायरेक्टली मिल जाएगी, क्या नहीं मिलेगी डायरेक्टली। तो R और P में कैसे मैं रिलेशन एक निकालूंगा, तो देखो बेटा मेरे पास ये तो गिवन था। हाँ भैया, अब देखो बेटा R और P में रिलेशन चाहिए, मतलब इस Q को रवाना करना है। तो Q बराबर कितना होगा, यहां से देखो 4R बराबर माइनस Q है, तो क्या लिख सकता हूं, Q बराबर माइनस 4R। ये माइनस यहां पे चला जाएगा तो Q बराबर माइनस 4R हो गया, वो मैं इधर पुट कर रहा हूं। तो जैसे ही पुट करूंगा ना माइनस 4R, तो देखो बेटा 2 इंटू माइनस 4R बराबर P प्लस R, P प्लस R। तो यहां से बन जाएगा माइनस का 8R P प्लस R, और यहां से तुम्हें पता है सॉल्व करोगे तो P की वैल्यू कितनी आएगी लाडो, P की वैल्यू आएगी P बराबर माइनस का 9R। आ गया यहां तक, हाँ भैया आ गया। अब कुछ मत करो बाबू, कुछ मत करो, यहाँ पे पुट कर दो। देखो P की जगह आप ये वाला पुट कर दो Q के अंदर, और भैया यहाँ पे देखो नीचे इस P की जगह आप पुट कर दो बेटा ये वाला R की वैल्यू। हाँ तो भैया ये किसकी वैल्यू थी, मुझे एक बात बताओ, ये पूरी की पूरी किसकी वैल्यू चल रही थी, ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर चल रहा था। तो अब देखो, अब आओ नीचे लिखो, तो भैया देखो अब लिखो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का
होल स्क्वायर। इसको करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटा, हम अनअकैडमी की ऐप के ऊपर पढ़ाते हैं, तो अनअकैडमी के ऊपर पढ़ाते हैं हम, ठीक है। तो आप हमें गौरव भैया को वहां पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक इसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसको फॉलो जरूर करना गौरव भैया को, अपने गौरव भैया को। वहां पे आपके बहुत ही तगड़े तगड़े पोल सेशंस होते हैं, आपके मेंटी कराई जाती है और बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें, वन शॉट है, पीवाईक्यू सेशंस होते हैं, मेंटरशिप सेशंस होते हैं, आपको गाइड किया जाता है, ठीक है बेटा। तो अगर गौरव भैया से प्यार करते हो और गौरव भैया का चैनल पसंद आता है तो गौरव भैया को अनअकैडमी पे फॉलो करना मत भूलना। 22 फॉलोअर्स अभी है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी लॉन्च मतलब ज्वाइन ही किया है इसको। अब अपन को कितना करना है मेरे प्यारे बच्चों, 10K करना है, 10,000 करना है। तो नीचे लिंक दे रखा है, गौरव भैया से प्यार करते हो जस्ट क्लिक करके लॉग इन करना और मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। लॉग इन करना पड़ेगा, नंबर डाल के लॉग इन करने का और लिंक पे मेरा प्रोफाइल खुल जाएगा। ये जो फॉलो बटन होता है ना, इस पे क्लिक करके फॉलो कर देना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। चलो अब आते हैं एक बार वापस। तो बेटा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर था, ये बराबर था क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस का किसके बराबर था बेटा, 4r अपॉन पी, माइनस का 4r अपॉन पी। अब वैल्यू रख दो, फटाफट वैल्यू रखो। देखो आरएचएस को सॉल्व कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, p की जगह ये रखने वाला हूं। तो ध्यान से देखना, जब p का स्क्वायर करूंगा तो यही बनेगा, क्यू स्क्वायर बराबर 81 क्यू स्क्वायर अपॉन में 16, ये होल अपॉन है, यस भैया ये बनेगा, माइनस का 4 इंटू आर अपॉन में p। भैया इस p की जगह मैं क्या करूंगा, इस p की जगह तो मैंने एक और निकाला था ना, ये वाला माइनस का 9r, ये पुट कर दूंगा भैया। अच्छा तो लो भैया माइनस का 9r पुट कर दिया। अब ऐसा क्यों किया भैया कि इस p की जगह ये लिखा, इस p की जगह ये लिखा, यही तो सोचना पड़ेगा, यही तो सोचना पड़ेगा। और मैंने कैसे सोचा, यही तो सोच डेवलप कराना चाहता हूं, सॉल्यूशन नहीं कराना, सोच मैटर करती है जेई के अंदर। ये मैंने कैसे सोचा, क्योंकि भैया आंसर तो सारे के सारे नंबर्स के अंदर है, और आंसर नंबर्स के अंदर है, तो भैया मुझे क्यू पी को हटाना पड़ेगा। ये क्यू तभी हटेगा जब इस पी को क्यू में लिख दूंगा या इस क्यू को पी में लिख दूंगा, और ये आर या पी तभी हटेंगे जब मैं इस पी को आर में लिख दूंगा या इस आर को पी में लिख दूंगा। तो मैंने ये किया, दोनों पी की वैल्यू निकाली, एक क्यू में एक आर में, फिर पुट कर दिया बस। यहाँ पे देखो, यस भैया सही कह रहे हो। अब देखो पुट कर दिया, मैंने कहा कर दिया। अब देखो बाबू, ये क्यू स्क्वायर से ये क्यू स्क्वायर कट हो गया, ये आर से ये आर कट हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ पे लिखा गया है 1 होल अपॉन 8 81 बटे 16, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आपको पता होगा 16 बटे 81। अच्छा अब देखो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपने लिख दिया यहाँ पे प्लस, तो ये बन जाएगा 4 बटे 9। अच्छा अब भैया इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो आएगा 81, हाँ तो भैया ये 16 प्लस 9 9 9 4 जा 36, यस भैया। अब 36 प्लस 16 कितना होता है बेटा, आप बोलोगे 52, और ये हुआ 81। अब इसके एलएचएस में क्या था, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये है, तो अल्फा माइनस बीटा का क्या आंसर आएगा भैया, अल्फा माइनस बीटा का आंसर आएगा अंडर रूट 52 बटे 81। अब भैया देखो अल्फा माइनस बीटा, अब ध्यान से देखोगे तो भैया ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, ऐसा तो कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है, देखो ऐसा तो कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है, तो हमें ऑप्शन को थोड़ा करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन में करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, क्या रूट 52 को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, 4 इंटू 13, 52 को लिख दिया, और 81 तो आपको पता है डायरेक्टली स्क्वायर होता है 9 का, तो यहां से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आएगी कितना, देखो ये 4 जब रूट के बाहर आएगा तो अंदर बचेगा 2, और ये रूट 13 अपॉन में 81 का हो जाएगा 9, और यही आंसर है। अब इसका मॉड ले लो, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो अल्फा माइनस बीटा की। देखो ध्यान से सुनना, होता तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, ठीक है, लेकिन हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, इसलिए बेटा मैं हमेशा प्लस की ले रहा हूं, प्लस ही आ जाएगा, डायरेक्टली प्लस ही वैल्यू आ जाएगी, 2 बटे 9 इंटू रूट 13, एंड दिस इज योर आंसर। यही तो है, चेक करो क्या है क्या। हाँ भैया ये देखो ऑप्शन नंबर डी, 2 रूट 13 बटे 9, ठीक है। तो अच्छा लगा अपने भैया का ये वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारी ऐसी वीडियोस आएगी बोर्ड्स के रिलेटेड, नॉट इवन ऑफ योर क्लास 10th, आने वाले टाइम में 11th में भी आपको यहाँ पे वीडियोस दिखेगी, जेई के पीवाईक्यूज, आपके सीबीएसई के 1 शॉट्स, 12th में भी आपको दिखेगी, ये भी ध्यान रखना। तो पूरा पैकेज है 4 साल का, 9, 10, 11, 12 छोटे भाई बहन हो तो उनको भी शेयर कर देना ये वीडियो और ये चैनल, ठीक है। अब यहाँ पे फॉलो करना मत भूलना, अनअकैडमी के ऊपर ऐप के ऊपर नीचे लिंक दे रखा है, जाके फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।